हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। खराश होगी मुझे। सो गाइस, अभी घर पूरा खाली है, कोई नहीं है, केवल घर पे मैं हूँ। अभी बज रहे हैं 11 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। और साथिया भी चले गए हैं प्लॉट पे, देवर जी भी चले गए हैं और बच्चे भी चले गए हैं। आज आध्या लग गई थी पीछे कि चाचू के साथ जाएंगे, तो दक्ष भी रोने लगा कि दीदी आप मत जाओ। तो फिर मैंने दक्ष को भी भेज दिया और साथिया बोल भी रहे थे कि ले जाता हूँ मैं सबको। तो चारों लोग चले गए हैं, अब मैं ही हूँ घर में। और अभी आज दिन मैं बता दूँ, आज थर्सडे है और थर्सडे को प्याज नहीं बनाती हूँ मैं, तो इसलिए मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। आज सुबह नाश्ते में मैंने दलिया बना दिया था, तो सब ने फ्राई दलिया, तो वही फ्राई दलिया खा के चले गए हैं। चाय पी ली थी और चीज़ ब्रेड बना दिया था, वो खा लिया था। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा घर को ठीक किया है, मैं आपको दिखाऊं। कुल हम लोग यहाँ देखो सोते हैं, आपको बता दूँ रात को। तो यहाँ का गद्दा था हटाया, वो तो साथ ही करके गए थे सब कुछ काम। बाकी का बहुत सारे कपड़े थे जो तय लगाने थे, इस चेयर पे भरे पड़े थे, वो सारे आधे ने तय लगाए, मैंने उठा के रख दिए। और ये वाला गद्दा भी बिछता है, तो ये वाले गद्दे की बेडशीट वगैरह ठीक किए हैं मैंने। और कुछ ऐसा है। और ये कपड़े जो हैं ये प्रेस करने वाले, इनको देख देख कर और खासकर मेरे साथिया को ही बहुत वो लग रहा है कि जल्दी से ये तय लगा के ही रख दो, चाहे प्रेस करो चाहे ना करो। एक्चुअली ना टाइम नहीं मिल पाता है, और जब टाइम मिलता है मुझे तो प्रेस करने की इच्छा नहीं होती, इतनी गर्मी होती है। और फिर जब प्रेस लगाओ तो प्रेस में अलग ही गर्मी निकलती है, तो वो है। और ये सब कुछ किया, आगे को मैं दिखाती हूँ। ये है रूम, टाइडी किया, मतलब बेडशीट वगैरह बिछा दी। मैं रहती हूँ किचन में, ये किचन पूरा साफ किया है ना। बर्तन पड़े मेरे ढेर सारे धुलने को, तो मैं बर्तन धुलूँगी। आज पता है क्या हुआ मुझसे, आज नहीं कल रात को हुआ था कि ये मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज का जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे ये इस पर बोतल लगी हुई है पानी की। तो मैंने क्या किया, एक छोटी बोतल थी, मैं उसे इसमें दबा के रख दूँगी, आ जाएगी। उसको दबाने के चक्कर में आगे का जो ट्रे था, प्लेट था, वो टूट गया। अब मैं परेशान, अब मेरे से सब मुझे डांटेंगे। तो मैंने इनको बताया, तो इन्होंने कुछ बोले नहीं, बोला ठीक है चिपक जाएगा, मैं कल इसको फेविस्टिक खरीद के लाऊंगा, उसी चिपका दूँगा। और उन्होंने सुबह चिपका दी और वो चिपक गया है, अब सही लग रहा है मुझे। मतलब घबरा गई थी, चीज़ तो अपनी है ना, टूटेगी ख़राब होगी तो नुकसान तो अपना ही होगा ना। खैर, मैं जा रही हूँ अभी बर्तन धुलने, फिर बनाऊँगी आज कढ़ी। ठीक है, तब तक थोड़ी देर में ये लोग भी आ जाएंगे, 1-1.5 घंटे में। तो मैं अपना काम है वो निपटा लूँगी। चलो लगते हैं काम में, ब्लॉग को शुरू करते हैं। फिर मैं बर्तन धुलने आ गई हूँ, तो सारे बर्तन मैं जल्दी से धुल लेती हूँ। काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे सुबह नाश्ते के टाइम पे ही। इसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो घर पे कोई है नहीं, बच्चे भी चले गए हैं, तो एकदम खाली खाली लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बस अब तो काम मेरा ज़रा देर में ही निपट जाएगा। मतलब पहले जैसे काम करती हूँ, बच्चे घर पे हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, तो बार 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 जाना पड़ता है। तो वो भी एक काम ही है, मतलब एक जिम्मेदारियाँ ही है कि हाँ वो सब कुछ भी देखना है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि वो बड़े हो जाएंगे, फिर कहाँ एक दूसरे से साथ बात करने का भी टाइम ना हो किसी के पास, क्योंकि लाइफ कुछ ऐसी हो जाती है आगे चलकर कि समय ही नहीं रहता है किसी के पास बात करने के तक का। मोबाइल चल गए हैं, तो मोबाइल को यूज़ भी करना बहुत अच्छी बात है और उसका मिसयूज़ भी करना बहुत लोग सीख भी चुके हैं। जैसे कि यूज़ करना मतलब जैसे मैं वीडियोस बना लेती हूँ तो उसका मेरा यूज़ हो जाता है। मिसयूज़ ये है कि सारा दिन बहुत बड़े बच्चे, जो बड़े बच्चे क्या बड़े भी बहुत लोग हैं जो गेम खेला करते हैं। मैंने कोशिश की थी कि आध्या और दक्ष को कभी मोबाइल नहीं दूँगी और कभी उनको गेम नहीं खेलने दूँगी, लेकिन आध्या में आदत पड़ गई थी। और हो सकता है इसमें गलती मेरी भी है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है। आधा जब खाना नहीं खाती थी तो मैं ही मोबाइल दिखा देती थी और वो खाना खा लेती थी। मैं उसे टीवी दिखाती हूँ कि खा लो खाना, तो वो नहीं खाती थी, मोबाइल लेते ही वो खाना खा लेती थी। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया दक्ष के टाइम पे ऐसा नहीं करूँगी, और दक्ष के टाइम में मैंने ऐसे नहीं किया। दक्ष बिना मोबाइल बिना टीवी देखे ही खाना खा लेता है। और एक कमेंट आया था मुझे कि दीदी दक्ष कितनी खाना खाता है तो मतलब परेशान नहीं करता है, कैसे आप खाना खिलाते हो। तो सबसे बड़ा रीज़न मैं बता देती हूँ आपको, ये है कि जब आपका दूसरा बच्चा होता है तो पहले बच्चे से सीख कर ही खाना खाने लगता है। पहला बच्चा मेरे आद्या है, तो वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपने आप से खा पी लेती है, तो उसको देख कर दक्ष भी मेरा खाने पीने लगा था। और बच्चे की तबीयत सही नहीं रहती है, जैसे कि दक्ष की तबीयत सही नहीं रहती है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं खाएगा।
तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि एक बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा अपना खाना वगैरह खा लेता है, और थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ती है। तो अभी मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी मैंने सोचा आज कढ़ी बनाते हैं, क्योंकि थर्सडे के दिन कढ़ी ही सही रहती है, और नहीं तो फिर प्याज वगैरह का क्या बनाओ, प्याज का तो बनना नहीं है आज के दिन, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। और आज थर्सडे है तो कढ़ी बना रही हूँ, और एकादशी है तो चावल नहीं बना सकती हूँ, तो ये भी है। मुझे ना कढ़ी के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है, मुझे मतलब पसंद ही है। तो वो उसके बाद पापड़ घर में ख़त्म हो गए थे, तो मैंने मुझे बोला कि पापड़ नहीं है, तो फिर पापड़ मिस कर रही थी, क्योंकि चावल तो थे नहीं, तो पापड़ ही हो जाता साथ में तो सही रहता। इस बार ना हम लोगों ने ना चिप्स भी नहीं बनाया, पहले इन्होंने सोचा शायद चिप्स रखा हुआ है घर में, पर चिप्स भी नहीं रखा था, तो फिर बिना पापड़ चिप्स के ही हमने कढ़ी खाई थी। और यहाँ पे मैंने कढ़ी छौंक दी है। मैं हमेशा जो मट्ठा आता है उसी से कढ़ी बनाती हूँ, कभी कभी दही से जब बनाती हूँ ना पतला करके, मुझे वो वाली कम अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। हालांकि फेंट देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अच्छा, पकौड़ी मेरी बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि इनको मैंने बहुत फेंटा था बेसन को, एकदम फ्लफी पकौड़ी बनी थी, बहुत सॉफ्ट थी, अंदर तक कढ़ी इसमें चली गई थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। बस मैंने कढ़ी बना पाई थी, बना के रखी थी, बीच बीच में आटा भी लगाया, हाँ ये सारे काम भी करती रही। फिर खाली तो टाइम था ही मेरे पास, क्योंकि बच्चे तो थे नहीं, बाहर बाहर उनको देखने तो जाना ही नहीं था, तो बस मैं अपने काम में लगी रही थी। उसी बीच में एक कोरियर आ गया मेरा, ममा अर्थ का ही था, जो कि मैंने ही मंगाया था। और सनस्क्रीन मंगाई है मैंने, बहुत टाइम पहले भी मैंने एक सनस्क्रीन मंगाई थी, वो मैंने खूब यूज़ की दोनों बच्चों में, और फिर से मैंने एक मंगाई, बहुत छोटा सा ही पैकेट मतलब पाउच मंगाया था, पिछली बार भी इस बार भी, क्योंकि छोटा सा ही रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी डेट वेट है ना, ज़्यादा दिन की जब इसे नहीं हो तो मान लो नहीं लगा पाए या फिर, तो बर्बाद नहीं होगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने ये छोटी वाली मंगाई है। मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर रिव्यू फिर से दूंगी कि कैसी है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, मेरे पास ये कढ़ी है वो बंद कर दूंगी अब, और ये रोटी मैंने एक बेल के रख ली थी, तब तक ये आ गए थे प्लॉट से, बच्चे भी आ गए, देवर जी भी आ गए हैं, आ गए। फिर किटकैट ले आए, छोटी है तो क्या हुआ, कितनी कल चॉकलेट खाई थी, फिर कीड़े लगते हैं दांतों में। कोल्ड ड्रिंक मिला, कोल्ड ड्रिंक मिला है ना, छुपाओ छुपाओ छुपाओ, कहाँ छुपाओगे। तो देवर जी प्लॉट पे गए थे, तो वो जब लौट कर आए तो मैंने उनसे पूछा, देखा है कितना घर बना है, कैसा बना है, तो बोला ठीक है भाभी, अच्छा है, बड़ा है और खूब हवादार है। और फिर मैंने उनको बताया कि पिक दिखाती हूँ कि पूरा बन के वो कैसे तैयार हो गया होगा, तो मैंने फिर उनको पिक दिखाई थी कि कुछ इस तरीके से तैयार होगा। लेकिन अभी मैं बताऊँ आपको, पिक जो मैं दिखाती हूँ आपको कि हाँ ये ऐसा ऐसा बन रहा है डिज़ाइन से, अंदर बाहर से तो ऐसा दिखने लगेगा, लेकिन अंदर से अभी बहुत कुछ बाकी रह जाएगा हमारा, क्योंकि मनी प्रॉब्लम, सारा पैसा खर्च हो ही चुका है, अब जो भी है जुगाड़बाजी करके बस ऐसे ही करना है काम। हाय गाइस, तो अभी हो गया शाम का टाइम, मैंने बनाई है चाय, और चाय लेकर मैं बाहर चलूँगी, बाहर पीऊँगी जाके। और मैंने अपने लिए चाय इसमें ली है, और सभी को मैंने कप में ट्रे में लगा के दी। मेरी बिंदी पता नहीं क्यों गिर जाती पसीने में। चलो चलते बाहर का दिखाते हैं उनको। तो यहाँ पर खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवा लेते हुए चाय, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड भी ले आई थी मैं, ताकि बच्चों को भूख लगी तो मैंने तो तुम लोग खा लो, और मैं भी अपनी चाय लेकर आ गई हूँ, तो चाय नाश्ता करेंगे। उसके बाद रात को मैंने आलू के पराठे बनाए थे और रायता बनाया था आलू का, जो कि मेरे देवर जी को बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो आते हैं तो मैं आलू के पराठे, या सर्दियों में आएंगे तो बथुआ के पराठे, ये सारी चीज़ें, रायता वगैरह ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि उनको पसंद बहुत आता है। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद आगे नहीं शूट कर पाई थी, आलू पराठे बनाए थे तो मैंने कुछ कैप्चर ही नहीं किया था। आपसे मिलते हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।